प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उत्तराखंड दौरे में बीती 21 अक्टूबर को सीमांत गांव माड़ा से संदेश दिया था कि देश की सीमा पर बसा हर गांव उनके लिए पहला गांव है और इसी के दृष्टिगत इन गांवों के विकास को कदम उठाए जा रहे हैं। अब प्रदेश सरकार ने भी सीमांत गांव को प्रथम गांव मानते हुए इनके समग्र विकास को प्रभावी कदम उठाने की ठानी है। इसके लिए जल्द ही मुख्यमंत्री प्रथम गांव समेकित विकास योजना शुरू की जाएगी और जल्द ही किसी प्रथम गांव में कैबिनेट की बैठक आयोजित कर सरकार वहां गांव के विकास को लेकर मंथन करेगी। इसी दौरान ये भी योजना लॉन्च करने की तैयारी है। इसके अंतर्गत प्रथम गांव में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ ही वहां आजीविका विकास पर जोर भी दिया जाएगा। इन गांवों की बात करें तो पर्यटन, तीर्थाटन, कृषि, बागवानी जैसे इलाकों में रोजगार परक योजनाएं संचालित करने के अलावा विभिन्न विभागों की योजनाओं को एक साथ चलाने की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार गांव की बात करके जमीनी मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। हाँ, माना गांव में जाना ही चाहिए क्योंकि चाइना से लगा हुआ बॉर्डर है। पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 74 किलोमीटर अंदर चाइना हमारे यहाँ आ चुका है, गांव बसा चुका है। अब जनता के बीच में अपना मुंह बचाने के लिए यही सब करेंगे क्योंकि यही करती है बीजेपी। क्योंकि महंगाई से ध्यान हट जाए, वीआईपी का नाम पूछने से ध्यान हट जाए, बिपिन रावत की मृत्यु से ध्यान हट जाए, इसलिए कभी धर्मांतरण, कभी माणा में काम, कभी कहीं कुछ। तो ये करने वाले कुछ नहीं, ये खाली खाली दिखावा करने वाले लोग हैं। माड़ा में आप कैबिनेट कर रहे हैं लेकिन संदेश क्या देना चाह रहे हैं? चाइना का हमारा बॉर्डर खाली करा दीजिए ना, 74 किलोमीटर जो चाइना अंदर आया उसको खाली करा दीजिए ना। नेपाल ने जो हमारी जमीन में कब्जा कर लिया उसको खाली करा दीजिए ना। मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि सीमावर्ती गांव में कैबिनेट करेंगे। निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के गांव के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और 2025 में जिस प्रकार से हम इस उत्तराखंड राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम है कि जब हम 25वें वर्ष में इस देश के राज्यों में हमारी गिनती हो तो अग्रणी राज्यों में गिनती हो। इसी को देखते हुए सीमावर्ती गांवों को किस प्रकार से आदर्श गांव बनाया जाए, ये सारी चीज़ें इस पर सरकार काम कर रही है। निश्चित रूप से ये कैबिनेट करने का फैसला आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। तो निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री के साथ पूरी कैबिनेट गांव में होगी तो कई चीज़ें, कई पहलुओं पर सोचने का अवसर मिलता है और आने वाले समय में ये मील का पत्थर साबित। और अस्करी जाफरी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ा। अस्करी, 2025 तक जो गांव है सीमावर्ती गांव, उन्हें आदर्श गांव बनाया जाएगा। क्या योजना है सरकार की और कैसे इसको अमली जामा पहनाया जाएगा? देखिए आरिश, निदेशक पंचायती राज बंशीधर तिवारी ने ये तमाम जानकारियां साझा की हैं। देवभूमि के प्रथम गांव में मंथन करने जा रही है धामी कैबिनेट, क्योंकि 2025 तक धामी सरकार ने तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं, आला अफसरान हैं, उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि आप 2025 को उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में शामिल कराएं। आप पूरा भरसक प्रयास करें कि हर एक जो गांव है, दूरवर्ती जो गांव है हमारे, उनको आदर्श बनाने का काम करें। इसमें अगर हम बात करें आरिश, चूंकि इस कड़ी में सरकार का सीमावर्ती समेत सभी गांवों को आदर्श बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो प्रथम चरण में चंपावत जिले के गांव को इस मुहिम में लिया जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे जो और जिलों के आदर्श ग्राम योजना है उसके साथ उन तमाम गांवों को जोड़ा जाएगा। योजना के तहत गांव में तेजी से जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी जुटाई जाएंगी। इसके अलावा साथ ही जो गांव वाले जो इलाके रहते हैं वहां पर आजीविका विकास को लेकर जो जरूरी कदम है वो भी उठाए जाएंगे। इसके अलावा एक खास बात इसमें ये भी देखी जा रही है, जो इस तरह के गांव हैं जिनको आदर्श गांव बनाने का बीड़ा उठाया है प्रदेश सरकार ने, इन तमाम गाँव में स्ट्रीट लाइट, खेल मैदान, ओपन जिम, कचरा प्रबंधन जैसे जो है काम किए जाएंगे, ताकि जो उत्तराखंड के गांव हैं वो बिल्कुल जो अन्य राज्य हैं, इन उत्तराखंड के गांव का जो नक्शा है वो बिल्कुल अलग दिखे अन्य राज्य के गांव से। इस तरह की मुहिम है प्रदेश सरकार की और तमाम जो गांव हैं उनको आदर्श बनाने की योजना है। पहले चरण में चंपावत को लिया गया। जी। और अस्करी, कैबिनेट चौपाल की भी बात चल रही है, जो खासकर सीमावर्ती
गांव है वहां पर ये कैबिनेट चौपाल की जाएगी, जिसको लेकर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि किस तरह की चौपाल होगी। देखिए, इसमें तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं और जो शीर्ष पदाधिकारी हैं पार्टी के, उनको आमंत्रित किया गया है। और उसमें चूंकि चाहे प्रथम गांव हो या आखिरी गांव हो माणा, इन तमाम गांव में जो है धामी कैबिनेट होगी और वहां बैठकर जो गांव की मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर बात होगी और क्या क्या परेशानियां ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है। चूंकि अगर हम बात करें उत्तराखंड की, चूंकि उत्तराखंड जो है पर्वतीय इलाका है और पूरे जो इंटीरियर इलाके होते हैं उत्तराखंड के गाँव के, उनमें काफी परेशानी देखी जाती है, चाहे वो बिजली की बात हो, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की बात हो या कुछ और मुद्दा हो। गांव के लोगों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इन तमाम परेशानियों से गांव को बचाया जा सके और एक अच्छा अस्करी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। सचिन गुप्ता, बीजेपी प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन जी, जो सीमांत गांव है, सीमा पर जो गांव है, उनको आदर्श गांव धामी सरकार बनाने जा रही है। क्या रोड मैप होगा, किस तरह से अमली जामा बनाएंगे, क्या जानकारी दे सकते हैं? सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सोच दर्शाती है। जिस प्रकार हम पहले माणा गांव को हमेशा ये कहा करते थे कि हमारे प्रदेश का दूर दराज का जो है आखिरी गांव है, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने अपनी पॉजिटिव सोच दिखाई है कि हमारा ये प्रथम गांव है, क्योंकि ये सीमाओं से लगता हुआ गांव है और ये पहली बार ये इस चीज को इंकित किया गया है कि ये हमारा पहला गांव है सीमा से लगा। तो ये सोच दर्शाती है कि गांव के प्रति, गांव के लोगों के प्रति और हमारे जनमानस के प्रति जो सरकार कितनी गंभीर है और किस प्रकार से सरकार चाहती है कि गाँव का विकास हो। इसीलिए जो है सरकार ने व्यवस्था बनाई है कि हर क्षेत्र में, हर जिले में जो है चौपाल लगाई जाएगी, गाँव के अंदर चौपाल लगाई जाएगी, ताकि जनमानस की जो छोटी छोटी शिकायतें जिसको लेकर उन्हें राजधानी के चक्कर काटने पड़ते हैं, मुख्यमंत्री के अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं, उसका निस्तारण गाँव के ग्रामीण क्षेत्रों की चौपालों में ही हो सके। इस बीच सचिन, जो विपक्ष है वो भी सवाल उठा रहा है इस चौपाल को लेकर। कहना है कि भाई जो जमीनी मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बिल्कुल नहीं। देखिए, कांग्रेस कि उत्तराखंड के जनमानस के साथ है, जनमानस के विरोध में। अगर सरकार कोई अच्छा कदम उठा रही है आम जनमानस के काम के लिए, आम जनमानस की सुविधा के लिए, तो उसका कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए। विरोध करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन अच्छे कामों का विरोध करना ये उचित नहीं है, ये एक स्वस्थ राजनीति का परिचय नहीं है। लेकिन सचिन, मेरा सवाल ये, आदर्श गांव की अगर हम बात करें तो किन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा सरकार की तरफ से, खासकर वो सीमांत गांव पर, जिससे वो आदर्श गांव बने? देखिए, निश्चित रूप से जो सीमांत गांवों का मतलब है कि वो दूर दराज के क्षेत्रों में है और दूर दराज के क्षेत्रों का मतलब है कि अगर वहां से किसी व्यक्ति को कोई अपना काम कराना है, किसी भी संबंध, चाहे वो तहसील स्तर का काम हो, उसे जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आय प्रमाण पत्र बनाना हो, कोई उसे व्यवहारिक समस्या आ रही है जिले से संबंधित, अब उसको दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है। कई बार तो राजधानी तक, सचिवालय तक आना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उन्हीं के क्षेत्र में कोई चौपाल लगती है, वहीं से सारे जिला के अधिकारी बैठेंगे, एसडीएम बैठेंगे, तहसीलदार बैठेंगे, तो निश्चित रूप से जब उनके घर पे सरकार होगी तो उनका जो काम है उसको दूर दराज में नहीं भटकना पड़ेगा, वो काम सरकार के माध्यम से उन्हीं के क्षेत्रों में कर दिए जाएंगे। तो उसका सीधा सीधा लाभ जो है उत्तराखंड के जनमानस को, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मिलने वाला है। क्या इसको लेकर तारीख बता सकते हैं, कब से ये चौपाले, ये तमाम चीजें शुरू होंगी? इसको लेकर कोई तारीख का अब तक क्लियर हो पाई? इसका होमवर्क बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तैयार कर लिया गया है और जल्द ही जो है इसकी तारीख डिसाइड करके जो है इसको भी जो है ओपन कर दिया जाएगा। और मेरे को पूरी आशा है कि नव वर्ष से जो है ये नई सौगात जो है उत्तराखंड के प्रदेश को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। अस्करी, क्या कोई तारीख अभी तक डिसाइड हो पाई है, कब से ये कैबिनेट चौपाल का आगाज होगा, शुरू होगी, इससे सीमांत जो गांव है वो आदर्श गांव बने? देखिए, आदिश, अभी इस तरह की कोई तारीख डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्दी तमाम जो नीतियां हैं वो बना ली जाएंगी और बहुत जल्दी इसके लिए समय भी निर्धारित किया जाएगा और तमाम जो मंत्रीगण हैं उनको इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। इस तरह की तमाम जानकारियां हैं और ये बहुत अच्छी पहल मानी जा रही है, क्योंकि तमाम जो हमारे सुदूरवर्ती इलाके हैं उत्तराखंड में, तमाम जिस तरह के गाँव है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनके लिए एक अच्छी पहल है। क्योंकि कई बार जो, अगर हम विकास की बात करें तो विकास के मामले में कई बार गांव जो होते हैं वो पिछड़ जाते हैं, क्योंकि उन तक विकास या जो फंड होते हैं, सरकारी फंड्स जो होते हैं वो नहीं पहुंच पाते, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है और कई बार उनको तमाम जो सरकारी दफ्तर हैं उनके चक्कर काटने पड़ते हैं। इस तरह की तमाम परेशानियों से बचने के लिए और तमाम जो गाँव वासी है उनको इन तमाम परेशानियों से निजात दिलाने के लिए धामी सरकार ने कदम उठाया है, जिसकी 14
तरफा प्रशंसा भी हो रही है, चूंकि जाहिर है अगर आदर्श गांव बनाने की मुहिम धामी सरकार ने छेड़ी है और अगर ये कामयाब होती है तो आप समझ सकते हैं तमाम जो हमारे दूर दराज के गाँव के लोग हैं वो उनको बेहद इससे फायदा पहुंचने वाला है। हारिश। और असली एक तरफ तो ये कैबिनेट चौपाल है, आदर्श गांव की एक तस्वीर है, उसको लेकर विपक्ष किस तरह से देख रहा है? उसका रुख क्या है इस फैसले को लेकर, इस योजना को लेकर? देखिए विपक्ष से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, क्योंकि विपक्ष साफ तौर से कहना है कि जो सत्ता पक्ष पार्टी है भाजपा, उसकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। अभी कहा गया है कि जो तमाम गांव के हमारे क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनको आदर्श बनाया जाएगा, लेकिन हम तब मानेंगे जब हकीकत में तमाम जो गाँव है आदर्श बन जाएंगे। अभी चूंकि ये तमाम चीजें हकीकत में बदलना रह गई है, सभी तमाम बातें जो है विपक्षी दल की तरफ से आ रही है, क्योंकि अभी सिर्फ बीड़ा उठाया गया है। इस पर जैसे जैसे चीजें जो है इम्प्लीमेंटेशन होगा तो कहीं ना कहीं तमाम जो विपक्ष का रुख है वो और साफ निकल कर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अस्करी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दें। तो देश के जो सीमांत गांव है उनको आदर्श गांव बनाने के लिए धामी सरकार अब जिसे कह सकते हैं गांव में कैबिनेट चौपाल करेगी, जहां पर लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। और जो बात प्रधानमंत्री ने कही थी उसी बात को आगे साफ तौर पे धामी सरकार बढ़ा रही कि वो अंतिम गांव नहीं, वो पहला गांव है। उन्हीं पहले गांव से जिससे कह सकते हैं कि आदर्श गांव की जो योजना है वो शुरू की जाएगी, जिसके बारे में अस्करी हमारे संवाददाता साफ तौर पे बता रहे थे। वहीं विपक्ष का कहना है कि तमाम ऐसे जमीनी मुद्दे जिसको बीजेपी दबाने की कोशिश कर रही है और एक अलग मुद्दे की तरफ शिफ्ट कर रही है। फिलहाल जल्द ही तारीखों का ऐलान किया जाएगा, इसमें कैबिनेट की चौपालें लगाई जाएंगी। आदर्श गांव पर्यटन के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से, मूलभूत जरूरत के लिहाज से तमाम ऐसे कदम हैं जो सरकार को उठाने पड़ेंगे, जिससे जो सीमांत गांव है वो एक आदर्श गांव बन के निकले। 2025 तक का लक्ष्य रखा गया, एक डेडलाइन रखी गई है कि इन गांव को आदर्श गांव बनाया जाएगा। और देखना यह भी है कि 2025 तक क्या आदर्श गांव बन पाएंगे, क्योंकि तमाम ऐसी बुनियादी ज़रूरत हैं जिन पर काम करने की जिसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। विकास की बात करें या फिर मूलभूत ज़रूरतों की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, पर्यटन की बात करें, बहुत से ऐसी काम है जिसको करना पड़ेगा। और क्या वो तमाम काम 2025 तक मुकम्मल हो पाएंगे, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन गांव में धामी सरकार मंथन करेगी और इस मंथन से क्या गांव की सूरत बदलेगी, क्या गांव की तस्वीर बदलेगी, क्या इन गांव की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सबसे बड़ी जो बात, पहाड़ की जवानी क्या पहाड़ के काम आ पाएगी? कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं, जिसके लिए फिलहाल धामी सरकार एक्शन लेते हुए नजर आ रही है और उस एक्शन पर विपक्ष का रिएक्शन भी नजर आ रहा है। लेकिन ये एक्शन कितना असरदार होगा ये फिलहाल वक्त ही बताएगा। मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए। मथुरा दत्त जोशी जी, धामी सरकार आदर्श गांव की बात कर रही है, 2025 तक हम सीमांत गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। किस तरह से देखता है विपक्ष और खासकर कांग्रेस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती कभी नहीं। इनकी कथनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। आपको याद होगा 2014 में प्रधानमंत्री जी शपथ लेने के बाद उन्होंने अपने सांसदों से कहा था कि एक गांव गोद लेंगे, और सारे सांसदों ने गांव गोद लिए हैं। आज तक आप जाके देखिए, वो गांव सांसदों की गोद में रहे हैं, वो चलने फिरने भी नहीं लगे हैं, वो रेंग भी नहीं रहे वो गांव। कितना विकास हुआ जरा भारतीय जनता पार्टी से या माननीय मुख्यमंत्री से आप हमारी तरफ से ये तो पूछ लीजिए कि उन गांवों का क्या हुआ जो गोद लिए थे। और दूसरी बात, 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन। क्या हुआ उसका? वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन का क्या हुआ? कोई बना एक भी डेस्टिनेशन जिले में? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का क्या हुआ? कोई बना कोई प्रोडक्ट ऐसा तैयार किया कि जिसको हम कह सकें कि शंभू जी का जरा सीमांत गांव की बात करें, उसी गांव का क्या प्रोडक्ट है? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को या इनकी सरकार को मालूम है? तो इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है।
ये क्या कहेंगे, क्या तो करेंगे? कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, ये बात मथुरा दत्त जोशी जी कह रहे हैं और ये सवाल ही पूछ रहे हैं कि आखिर जो गांव नेताओं ने गोद लिए थे, सांसदों ने गोद लिए थे, वो आज तक कुपोषित हैं, वो आज तक सरसब्ज नहीं हो पाए हैं। तो आखिर इन सीमांत गांव की तस्वीर कैसे बदलेगी, ये बड़ा सवाल है।